हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने हुए 2 माह का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से बयानबाजी कर्ज को लेकर की जा रही है, देनदारियों को लेकर की जा रही है। इस सारे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सर, जो बयानबाजी हो रही है पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो कर्ज को लेकर ही ज्यादातर बयानबाजी है। प्रदेश के दिवालिये को लेकर, दिवालियापन की स्थिति बन गई है प्रदेश की, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि जो पूर्व सरकार है वो कर्मचारियों के जो देने हैं भत्ते वो भी जो है अब वर्तमान सरकार को देने पड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात को लेकर के मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की उनने पिछले कुछ दिनों से चर्चा एक फैलाई है, जिस प्रकार के एक माहौल पैदा करने की कोशिश की है, और ऐसे में अधिकारी उनको फैक्ट्स उनको बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरे में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज के सिलसिले में बातें पहले से ही स्पष्ट हैं। मुझसे पूर्व जो सरकारें रही वो भी कर्ज लेती रही, हमारी सरकार ने भी कर्ज लिया, और जो वर्तमान सरकार है वो भी कर्ज ले रही है, और लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं उनके पास। इसलिए इस गीत को बंद करना चाहिए, काम करना चाहिए। वो बोल रहे 75,000 करोड़ रुपए ऋण हमारे ऊपर छोड़ा, 75 नहीं 69,600 करोड़ रुपीस का ऋण हमारी सरकार के वक्त का है। और जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में अभी 2 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, दिसंबर के महीने में 1,000 करोड़ ऋण ले लिया, जनवरी के महीने में 1,500 करोड़ रुपए और ऋण ले लिया, 2,500 करोड़ रुपए ऋण ले लिया, और अभी फरवरी के महीने में या मार्च तक जो है वो 1,500 करोड़ रुपए और लेने की तैयारी चल रही है। कर्ज लेने की जो लिमिट थी उसको बढ़ाना पड़ा। तो आखिरकार ये सारी चीज से वो क्या हासिल करने वाली है, क्योंकि वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आने वाले समय में उनको अपने आप कर्ज लेना पड़ेगा। और ये भी मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक उनकी सरकार रही, और जिस सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया हिमाचल प्रदेश में, और हमारी सरकार ने उसके बाद 17 से 22 तक हमने भी लगभग इतना ही ऋण लिया, जबकि उनको कोविड का दौर नहीं था। उस वक्त हमने कोविड का दौर का भी सामना किया है। और अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री आंकड़ा बढ़ा करके कह रहे हैं कि आंकड़ा कर्ज का सारा, एरियर का सारा नए इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, उनको भी इस पर इतना खर्च होगा, वो भी वो तो बंद कर दिए। उस खर्च को काहे को जोड़ रहे हैं? और एरिया तो हमेशा जो सरकार आती है उनको वो एक कमिटेड लायबिलिटी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्लियर करनी पड़ती है। हमने क्या कांग्रेस की सरकार के जो एरिया हमने क्लियर नहीं किया क्या? तो ऐसे में उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये आंकड़े, दोनों और आंकड़े अलग अलग आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को हम मैसअप नहीं कर सकते। हम जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसी प्रकार से उन आंकड़ों को भी मैसअप कर दिया है। सर, एक और वादा जो कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में किया था वो था महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात कही गई थी 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को। लेकिन अब सरकार कह रही है कि परिवार से एक ही महिला को जो है ये राशि दी जाएगी। किस तरीके से? देखो, मैं उसमें कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने 10 गारंटी दी है। ये 10 गारंटी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही गारंटी गोल कर देगी। देखना, पहले कहा था उन्होंने कि ओपीएस पहली कैबिनेट में करेंगे, पहली कैबिनेट में घोषणा की उन्होंने, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा अभी तक कोई कोई भी पता नहीं है। अभी तक इतना कंफ्यूजन है। दूसरी बात, पहली कैबिनेट में हम नवंबर के महीने से, उन्होंने कहा था नवंबर के महीने से महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए आना शुरू हो जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं ने चिल्ला चिल्ला करके भाषण दिए हैं। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, और उसके बाद आगे दिसंबर के बाद अब जनवरी भी बीत गया, फरवरी चल रहा है। आज फरवरी का भी 1 हफ्ता गुजर गया है। ऐसे में अभी तक जो है वो निर्णय नहीं कर पाए। पहले कहा कि जितनी भी महिलाएं 18 से 60 साल की है उन सबके खाते में
एक जगह नहीं, अनेकों जगह हमारे पास ये भाषण रिकॉर्डेड है। और अब कह रहे हैं कि एक परिवार की एक महिला को देंगे। तो आने वाले समय में हम देखते हैं सारी चीजों को लेकर के। हम तो देखना चाहते हैं, गारंटी के लिए बात आपने की है, गारंटी पूरी करिए। सर, एक और गारंटी थी, पांचवी गारंटी थी वो कांग्रेस की, जो 10 गारंटियों में से थी, कि बागवानों को उनकी जो फसलें हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो भी होंगे, उन्हें रेट तय करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। वो रेट जो है वो बागवान और किसान ही तय करेंगे। लेकिन कल जो बागवानी मंत्री का बयान आया है उसमें साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से? देखिए, बड़ी चीजें ऐसी जो कही है उनने गुमराह करने की, लोग अब अनुभव कर रहे हैं कि हम बहुत बुरी तरह से गुमराह हुए हैं इनके बहकावे में आकर के। और ये बात पिछले कल जो एक गारंटी थी उनकी, जिसमें कहा था कि बागबान अपने सेब की कीमत, अपनी फसल की कीमत जो है स्वयं तय करेंगे कि मैं इतने में ये बेचना चाहता हूँ, तो उसके बाद सरकार उसमें काम करेगी। और पिछले कल मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये संभव ही नहीं है। एक गारंटी और इनकी जो है जिससे मुकर गए, तो ऐसे में इनकी एक एक गारंटी की पोल खुलती जाएगी आने वाले समय में। आप जरा देखिए जरा। एक और आरोप जो मुख्यमंत्री बार बार लगा रहे हैं कि कर्ज विरासत में मिला है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूर्व की भाजपा सरकार जो है वो विरासत में देकर गई है। तो जो प्रदेश की स्थिति है उसे पटरी पर लाने के लिए या जो है बेहतर स्थिति में लाने के लिए कम से कम 4 वर्ष लग जाएंगे, ये जो है मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं। किस तरीके से? देखिए, प्रदेश की स्थिति जो आर्थिक रूप से जो बनी हुई है, जो कांग्रेस पे ने कहा कि 10 बार सत्ता में रही जब से हिमाचल प्रदेश में बना है, और लंबे समय तक सत्ता में रहने की कि वो तो लेती है, लेकिन कर्ज की जिम्मेवारी भी उनको लेनी पड़ेगी। ये कर्ज कब से शुरू हुआ था और किसने कर्ज कितना लिया, इसके आंकड़े सारे रिकॉर्डेड हैं। मैं उनको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, एक तो मैं 75,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का कर्ज नहीं है। हमारा कर्ज जो है वो 69,600 करोड़ तक पहुंचा था, और जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान कर रहा है, जब मुझे 5 साल पहले सरकार मिली थी। तो इसलिए अब सारी चीजों को जोड़ करके इस प्रकार से गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे उसको कुछ किसी का भला नहीं होगा। आप एक बात को स्वीकार करिए कि ये स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमको आगे कैसे बढ़ना है, उसका रास्ता क्या है वो निकालना चाहिए। लेकिन कर्ज पर ही हम बोलते रहेंगे, उसी पर रोते रहेंगे, लोग थोड़ी वक्त के लिए सुनेंगे, और आखिरकार लोगों ने अब सुन करके उनके कान पक गए इस बात को लेकर के, और वो बड़ा स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं अब कि बस की बात है नहीं, इनके बस की बात नहीं है। सर, आपने एक और बात बोली थी कि अगर सत्ता नहीं संभल रही है, अगर इसी तरीके से कर्ज का रोना ही रोना है, तो सत्ता ही छोड़ दें। ये क्या आप कहने का? मैंने सहज रूप से बात कही कि अगर आपकी बिल्कुल बेबसी हो गई है, तो बेबसी हो गई है तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही उनको कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ने की बातें करो। आप सरकार 11 तारीख को सरकार बनती है, 12 तारीख को संस्थान बंद कर देते हैं। उसके 2 दिन बाद आपके सीमेंट की इंडस्ट्री पे ताला लग जाता है, अभी तक खुला नहीं, वो 2 महीने हो गए। और अभी 600 से ज्यादा संस्थान जो है लगभग और है, सॉरी 382 के लगभग और संस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको भी ताला लगाने जा रहे हैं। आप लगाइए ताला। आज देखिए टेंडर बंद है, जो एलओसी जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है पैसा देना बंद, विधायक निधि बंद, इंडस्ट्री सीमेंट की बंद, और जो वादे की है 10 गारंटियां वो भी अभी तक जो है बंद ही। मैं मानता हूं कि इसमें भी व्यवहारिक रूप से अभी तक बातों के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। सर, सीमेंट फैक्ट्री विवाद में अब जो लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सरकार की अब जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे और अपने दम पर जो है वो फैक्ट्री को बहाल करेंगे। ये जो है बयान उनकी तरफ से अब आ रहा है। देखिए, मैं इस बात को लेकर के इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार की फेलियर है बहुत, मतलब बड़े स्केल पर। ये विवाद को पहली बार आया क्या? जब हम सरकार में थे तो हमारे वक्त भी इस प्रकार के इश्यूज एक बार नहीं अनेक बार आए।
लेकिन हमने इंडस्ट्री वालों को, इंडस्ट्री को भी बुलाया और दूसरे उसके साथ साथ में जो लेबर है, चाहे लेबर के साथ साथ में वहाँ जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बुलाया, उनकी समस्याओं को सुना, समाधान किया। समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है और असफल हुई है सरकार इसमें बुरी तरह से, और इसमें दो राय नहीं है। प्रदेश को इन 2 महीने के इसमें ही लगभग 150 करोड़ रुपए का ज्यादा का रेवेन्यू का लॉस हो गया। अगर प्रदेश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बात कह रहे हैं तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर इस सारे विषय का समाधान करना चाहिए था। लेकिन प्राथमिकता क्या थी? सरकार में सीपीएस बनाना। प्राथमिकता क्या थी? कैबिनेट के दर्जे के साथ लोगों को ओहदे बांटना। प्राथमिकता क्या थी? बहुत सारी चीजों को लेकर के बदले की भावना से संस्थान बंद करना। ये आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है, अच्छे तरीका नहीं है। सर, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से जो है कांग्रेस हमलावर हो रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी सदन में जो है बातें कही हैं, फोटोज जो है वो लहराई हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं सर आप? और क्या ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनकी छवि है उसे डैमेज करने के लिए इस तरीके से जो है किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी अभी यात्रा करके दिल्ली पहुंचे हैं, तो अभी तक उनको वो जुनून जैसा अलग तरह का एक जो दिमाग में खुमार जैसा चढ़ा हुआ है। मैं उस बारे में कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहते हैं फोटो दिखा करके? कौन से नेता हैं जिनके साथ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के फोटो नहीं है? हम सामाजिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, एक नहीं अनेकों लोग फोटो खींचते हैं। फोटो तो आपके जीजा श्री का भी है, उनके साथ है। फोटो तो आपकी ही पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता अशोक गहलोत जी का भी उनके साथ है। उन्होंने कहा अडानी आए चाहे अंबानी आए, लेकिन मुझे तो इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी स्टेट में, साफ कहा है उन्होंने। फोटो एक नहीं अनेक लोगों के फोटो हैं। इससे क्या साबित होता है? कोई सबूत है उनके पास? अरे सोच लीजिए, कम से कम नरेंद्र भाई मोदी जी एक ऐसे नेता जिनके ऊपर आप उंगली उठा करके नहीं कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप है। आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में उनकी छवि जिस प्रकार की है, किसी दूसरे नेता की नहीं है। और राहुल जी, आप बात कर रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के सिलसिले में खुद जमानत पर है, सारा खानदान जमानत पर है। ऐसे में मुझे लगता है कि उनको सब्र करना चाहिए। अब बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के ठीक है, उनने अपनी बात कही है, लेकिन सबूत लाने के लिए जब हमारे नेताओं ने वहां संसद में पूछा तो जवाब था नहीं उनके पास। इसलिए गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आरोप लगाना सरल है, लेकिन इस प्रकार से उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। तो फैक्ट्स आपके पास जब नहीं है तो नहीं कहना चाहिए। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, 2 माह का कार्यकाल हुआ है एज ए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। किस तरीके से आपकी राय में कैसा कार्यकाल अभी तक का आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का कार्यकाल है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं। हम बहुत बड़ी उम्मीद किए हुए थे और निराशा मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश को निराशा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ हट करके परिवर्तन किया है तो उसमें कोई हट करके देखने को मिलेगा, और हट करके देखने को ये मिला कि सारे कामकाज बंद, हर जगह ताला, हर जगह डिनोटिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन जो खोले गए हैं और बदले की भावना से काम करने की बातें, ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी निराशा लोगों के बीच में है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे मालूम नहीं मुख्यमंत्री महोदय जी को इस बात का एहसास है कि नहीं कि प्रदेश की जनता के बीच में एक अलग तरह का एक चर्चा का विषय चल पड़ा है कि ये हालात अच्छे नहीं हैं। और ऐसे हालात में प्रदेश जहां आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, जिस उम्मीद के साथ उनको वोट दिए थे, जिस उम्मीद के साथ इनको सरकार बनाने का अवसर दिया था कांग्रेस पार्टी को, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी निराशा है और कांग्रेस पार्टी के साथ प्रदेश की जनता को भी बहुत बड़ी निराशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक सवेरा टीवी से बात करने। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस उम्मीद के साथ और जिसको लेकर जो है प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को वोट किया था और जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें थी, वो एक भी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई है और लोगों में निराशा का माहौल है। अब देखना है कि आगामी जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो किस दिशा में जाता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा। बाबा सुल्तान जी
ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।